दोस्तों, अगर आप 12th पास कर चुके हैं या फिर 12th पास करने वाले हैं और जानना चाहते हैं कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आफ्टर 12th इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं, उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है एंड उनके लिए एज लिमिट क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में बताई गई हर एक चीज़ को ध्यान से समझिए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि वो कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं जिनके जरिए आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला तरीका है एनडीए एग्ज़ाम। आप एनडीए एग्ज़ाम के थ्रू इंडियन आर्मी एज अ कमीशन्ड ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। एनडीए का एग्ज़ाम यूपीएससी साल में 2 बार कंडक्ट कराते हैं, यानी कि एक साल में 2 बार यूपीएससी के द्वारा एनडीए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। एनडीए एग्ज़ाम के लिए ओनली मेल अनमैरिड कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एनडीए एग्ज़ाम के लिए ओनली अनमैरिड बॉयज़ ही अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो इसके लिए एज लिमिट है 16.5 टू 19.5 ईयर्स, यानी कि आपकी एज 16.5 साल से 19.5 साल के बीच में है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि एनडीए एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना ज़रूरी है। इसके लिए मिनिमम 10+2 पास होना ज़रूरी है। 10+2 आपने किसी भी स्ट्रीम, यानी कि आपने साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर किसी अदर सब्जेक्ट से कंप्लीट किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 10+2 आपका किसी रिकग्नाइज्ड यानी किसी मान्यता प्राप्त एजुकेशनल बोर्ड से होना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आपने 12th में पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से अगर आपने 12th कंप्लीट किया है, तो आपको एनडीए एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। वैसे तो किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th कंप्लीट किया है, आप इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं एनडीए एग्ज़ाम के थ्रू। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें नेवी और एयरफोर्स की, तो एनडीए एग्ज़ाम के थ्रू इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए 10+2 यानी कि 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी कि पीसीएम होना ज़रूरी है। बट आर्मी के लिए आपने 12th किसी भी स्ट्रीम में किया है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि परसेंटेज कितना होना ज़रूरी है, यानी कि मिनिमम कितने % मार्क्स होने चाहिए 12th में। तो इसके लिए परसेंटेज मैटर नहीं करता है। आपने एटलीस्ट पासिंग मार्क्स भी 12th में प्राप्त किए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें 2 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज में आपको रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है, दूसरी स्टेज में आपको एसएसपी इंटरव्यू क्रैक करना होता है। अगर आप ये दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर कर लेते हैं, तो आप फाइनली एज अ कमीशन्ड ऑफिसर एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। एनडीए के थ्रू आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं दूसरे तरीके की। वो दूसरा तरीका है TES, टेक्निकल एंट्री स्कीम। दोस्तों, इस एंट्री के द्वारा आप इंडियन आर्मी टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग ब्रांच ज्वाइन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसके लिए आपको मेल अनमैरिड कैंडिडेट होना ज़रूरी है, यानी इसके लिए ओनली मेल अनमैरिड कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ओनली अनमैरिड बॉयज़ ही इसके लिए एलिजिबल होते हैं। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए एज लिमिट होती है 16.5 टू 19.5 ईयर्स, यानी कि आपकी एज 16.5 साल से 19.5 साल के बीच में है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 पास होना ज़रूरी है विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यानी कि 10+2 आपने पीसीएम से कंप्लीट किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने इक्विवेलेंट एग्ज़ाम पास किया है पीसीएम के साथ, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। एग्रीगेट आपके मिनिमम 60% मार्क्स होना ज़रूरी है 10+2 में। इसी के साथ आपको जेईई मेन भी क्लियर करना होगा, तभी आप TES यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम के ज़रिए इंडियन आर्मी इंजीनियरिंग ब्रांच ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए। अगर आप डिफेंस की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा तरीका है इंडियन आर्मी रैली भर्ती। अलग अलग राज्यों में यानी कि अलग अलग स्टेट्स में रैली भर्ती कराई जाती है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी स्टेट में रैली भर्ती होती है, तो आप अप्लाई कीजिएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो इसमें 10th और 12th बेस पर भर्ती निकलती है। कुछ पोस्ट में मिनिमम 10th पास कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं, कुछ पोस्ट के लिए केवल 10+2 यानी 12th पास स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, तो उस नोटिफिकेशन को पढ़िए। अगर आप उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कीजिए, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कीजिए। अगर आप ये सभी चीज़ें अच्छे तरीके से करते हैं, तो आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये वीडियो आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने में मदद करेगा। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को। एंड सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे एंड आप हर एक वीडियो को देख पाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।